आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम के हवाले से बातचीत करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फाइल तकरीबन तैयार है। साथ ही एक या दो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जम्मू कश्मीर में क़याम के लिए रेगुलेटरी अमल मुकम्मल हो चुका है और जल्द ही उनके प्रोजेक्ट्स का आगाज़ मुमकिन है। वहीं एम्स के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एम्स का काम तेज़ी से जारी है और उम्मीद है कि एक ब्लॉक इसी साल OPD और कुछ इलाज के लिए खुल जाएगा। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती तनाज़े पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह दोनों ममालिक का मामला है और जम्मू कश्मीर का इससे कोई ताल्लुक नहीं। कांग्रेस के US एम्बेसडर के जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का अहम हिस्सा बनाने वाले बयान पर उमर अब्दुल्ला ने सियासी बहस से दूर रहते हुए कहा कि कांग्रेस एक सियासी जमात है और उसकी अपनी राय रखने का उसे हक है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से US एम्बेसडर सर्जियो गौर के जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का अहम हिस्सा बताने वाले बयान पर अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इतनी अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वियतनाम से ईरान तक उसकी मुदाखलत ने तबाही ही पैदा की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अमेरिका को आका नहीं जो किसी को तस्दीक दे और तभी बातचीत हो। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि श्रीनगर में 31 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्न एबाटॉर प्रोजेक्ट दोबारा शुरू किया जाएगा, जहां पर जानवरों की जांच के बाद मीट की क्वालिटी और हलाल सर्टिफिकेशन यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने फिल्म फेस्टिवल के हवाले से भी कहा कि मकसद बॉलीवुड सितारों को बुलाना नहीं बल्कि लोकल लोगों को मुख्तलिफ किस्म की फिल्में और फिल्म मेकिंग की तरबियत देना है। रॉयल बेल सैनिटरी फैक्ट्री आउटलेट श्रीनगर लाए हैं अब हर आइटम पर फ्लैट 50% ऑफ। बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी वेयर पर बम्पर डिस्काउंट। आज ही हमारे आउटलेट पर विजिट करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की मदद करने वाले ममालिक को सख्त माशी पाबंदी की धमकी दी गई। ट्रंप ने कहा कि ईरान को माल, तिजारत या पैसों के जरिए मदद देने वालों को शदीद माशी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये धमकी 60 रोज की जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने के बाद सामने आई है, जबकि ईरान ने यह भी कहा कि मजीद दबाव से तनाव और बढ़ जाएगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से आज कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़मीनी सतह की जमहूरियत बहाल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत पंचायत इंतखाबात करवाती है तो वो वज़ीर आला की तारीफ करेंगे। उनके मुताबिक उनकी जमात पंचायत इंतखाबात के लिए तैयार है और फैसला अवाम करेगी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से RSS पर सख्त हमला करते हुए कहा गया कि हिंदुस्तान में एक फिक्री जंग जारी है। उनका इल्ज़ाम है कि RSS मुल्क पर एक ही सोच और एक ही बयानिया थोपने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र हुकूमत ने ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए मराठी बोलने की सलाहियत को लाजमी करना शुरू कर दिया। तकरीबन 1.25 लाख ड्राइवर्स में से 7,750 इम्तिहान में नाकाम हुए, जबकि 14,000 से ज़ायद ने तरबियत मुकम्मल नहीं की। हुकूमत का ये कहना है कि सावरियों से बेहतर राब्ते के लिए ये ज़रूरी है। वहीं लेकिन ड्राइवर तंजीम इसे रोज़गार पर असर डालने वाला कदम करार दे रही है। इसके कानूनी पहलू पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर सियासी हलचल के दरमियान सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने सीक्रेट डील का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान को प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल करने के हुक्म ने शाहबाज हुकूमत में तशवीश पैदा कर दी। मीर ने नवाज शरीफ की मिसाल देते हुए कहा कि अदालती राहत इमरान खान की सियासी वापसी का रास्ता खोल सकती है। इमरान खान के जेल के मामले में शहबाज शरीफ हुकूमत को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इस्लामाबाद चीफ कमिश्नर की रिव्यू पिटीशन में खामियां बताकर उससे वापस कर दिया। ये पिटीशन इमरान खान को दियाला जेल से प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ दाखिल की गई थी। दरियाई चिनाब पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर वंदे भारत ने पहली मरतबा तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर कर लिया। रेलवे मिनिस्ट्री ने कटरा बानिहाल रेल सेक्शन पर रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी, जिससे कि सफर का वक्त कम होगा और जम्मू कश्मीर में राब्ता, टूरिज्म और तिजारत को मजीद फरोग मिलेगा। कांग्रेस दफ्तर के बीजेपी के घेराव पर चौधरी लाल सिंह की जानिब से कहा गया कि जो घेराव करना चाहते हैं उन्हें करने दें, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क करप्शन से पाक होना चाहिए और हर शख्स का काम बगैर पैसे के होना चाहिए।
पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से यूएस सफीर सर्जियो गौर के जम्मू कश्मीर दौरे पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका जम्मू कश्मीर के मसाइल का हल नहीं निकाल सकता तो कम अज़ कम उमर अब्दुल्ला को यूएस सफीर को अवाम के मसाइल और तशवीश से आगाह करना चाहिए था। महबूबा मुफ्ती की जानिब से साल 2019 के बाद से गैर मुल्की मेहमानों के दौरों पर भी सवाल खड़ा किया गया और कहा गया कि वो अक्सर हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात और शिकारा की सैर के बाद आम लोगों से मिले बगैर ही वापस लौट जाते हैं। एनसीईआरटी की जमात 11वीं और 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की नई किताबों के पैनल पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। एनएसयूआई ने कुछ पैनल मेंबर्स के आरएसएस और एबीवीपी से पुराने ताल्लुकात पर सवाल खड़े करते हुए पैनल की गैर जानिबदारी पर भी तशवीश का इजहार किया। वहीं आरएसएस ने पलटवार करते हुए कहा कि पुराने ताल्लुकात किसी शख्स की एकेडमिक सलाहियत को खत्म नहीं करते। जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से यूएस एम्बेसडर सर्जियो गौर के जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट करार देने वाले बयान का खैर मकदम किया गया। उन्होंने इसे हिंदुस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी और पाकिस्तान की कश्मीर को बैनुल-अक़वामी मसला बनाने की कोशिश के लिए करारा जवाब करार दिया। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह तारिक हमीद कर्रा की जानिब से यूएस एम्बेसडर सर्जियो गौर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट था, है और रहेगा। कर्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की अहमियत बताने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि उन्होंने बीजेपी हुकूमत के दौर में हिंदुस्तान के मामलात में थर्ड पार्टी मुदाखलत पर भी तनकीद की। जम्मू कश्मीर असेंबली के मुलाजमीन ने केएएस अफसर बिलाल अहमद मीर की असेंबली सेक्रेटेरिएट में तकरूरी के खिलाफ एहतजाज किया। मुलाजमीन का ये कहना है कि सेक्रेटेरिएट का अपना अलग काडर है और ये फैसला कवायद के खिलाफ है। पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से भी तकरूरी पर सवाल खड़े करते हुए उमर अब्दुल्ला से हुक्म वापस लेने का मुतालबा किया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस पर वंदे मातरम को लेकर सख्त हमला किया। शाह की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि कांग्रेस ने वोट बैंक की सियासत के लिए वंदे मातरम के सिर्फ 2 बैंड ही गाने के लिए कहा है। वहीं उनकी जानिब से कहा गया कि जो न सिर्फ कौम के खिलाफ है बल्कि कानून की खिलाफ वर्जी है। लद्दाख की ले अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने सितंबर में वजारत दाखिला के साथ होने वाली बातचीत से पहले ही अपने नॉन नेगोशिएबल मुतालबात सामने रख दिए। दोनों तंजीमों ने दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़, माली और इंतज़ामी इख्तियारात के साथ 14 सितंबर के वाक़यात के मुतासरीन के लिए मुआवजे और 80 से ज़ायद अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेने का मुतालबा किया। और पाकिस्तान ने अमेरिकी सफ़ीर सर्जियो गौर के जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का अहम हिस्सा करार देने वाले बयान पर सख्त एहतजाज किया। अमेरिकी सिफारती नुमाइंदे को तलब करके पाकिस्तान ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तनाज़ा है और इसका फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।